हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हम मदीने के कबूतर जो उड़ाने लग जाएं, जितने मालिक हैं जहाजों के ठिकाने लग जाएं। हम मदीने के कबूतर जो उड़ाने लग जाएं, जितने मालिक हैं जहाजों के ठिकाने लग जाएं। इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं, एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाए। इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं। हजरात गिरामी, आप अपने माथे की निगाहों से जियारत फरमाएं खतीब एशिया व यूरोप, खतीब आज़म हिंदुस्तान, शहनशाह खिताबत, शहनशाह अकलीम खिताबत, हुजूर पीर कामिल, हुजूर पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, गुले गुलजारे अशरफियत, औलाद मखदूम सिमना, औलाद अली, हुजूर सैयदी सरकार सैयद सलमान अशरफ साहब क़िबला जाए शरीफ। हजरत मिंबर नाज की पाकीज़ा रहल पे जलवा फरमा है। आप हजरत के चेहरे की जियारत करें। एक शेर में पढ़ता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आज इस्लाम दुनिया के कोने कोने में है तो ये इन्हीं के जद्दे करीम मौला हुसैन का सदका है। एक शेर पढ़ता हूँ कि बड़ा ऊंचा घराना है मेरे सलमान अशरफ का। जितने दीवाने हैं इंशाअल्लाह शरीक होंगे। बड़ा ऊंचा घराना है मेरे सलमान अशरफ का, जिसे देखो दीवाना है मेरे सलमान अशरफ का। अगर बात सच्ची होगी तो अपने दुआओं से नवाजें। बड़ा ऊंचा घराना है मेरे सलमान अशरफ का, जिसे देखो दीवाना है मेरे सलमान अशरफ का। और बलाएं दाखिले दहलीज हरगिज हो नहीं सकती, जहां पे आना जाना है मेरे सलमान अशरफ का। बलाएं दाखिले दहलीज हरगिज हो नहीं सकती, जहां पे आना जाना है मेरे सलमान अशरफ का। क्योंकि मसनदे दिल का है सज्जादा हमारे सामने। जरा मुस्कुराएं अगर आप हुसैनी है तो। अगर सैयदों से मोहब्बत है तो लहक के कह दे या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले इश्क हैं, हम हुजूर के आशिक हैं, हम सरकार इमाम हुसैन के आशिक हैं। सदका सैयदों पे हराम है, लेकिन जब बात इश्क की आती है तो शायर कहता है इश्क के नाम पे खैरात भी ले लेते हैं, ये वो सदका है जो सादात भी ले लेते हैं। एक शेर हजरत के कदम को चूम के पढ़ना चाहता हूँ कि मसनदे दिल का है सज्जादा हमारे सामने, हुस्न बैठा है बहुत सादा हमारे सामने। और चेहरे सलमान अशरफ देखकर बोली नजर, गौसे आजम का है शहजादा हमारे सामने। चेहरे सलमान अशरफ देखकर बोली नजर, चेहरे सलमान अशरफ देखकर बोली नजर, चेहरे सलमान अशरफ देखकर बोली नजर, गौसे आजम का है शहजादा हमारे सामने। अब आप हजरात एक बेहतरीन, एक जानदार, एक शानदार खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाए। मैं बड़े बगैर किसी ताखीर व तमहीद के शहनशाह अकलीम खिताबत, खतीब एशिया व यूरोप, खतीब आज़म हिंदुस्तान, हुजूर पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, गुले गुलजारे अशरफियत, शहजादे हुजूर सरकार मकसूदे मिल्लत, हुजूर सैयदी सरकार सैयद सलमान अशरफ साहब क़िबला अशरफीयुल जीलानी मद्दज़िल्लहुन नूरानी, आस्ताने आलिया अहमदिया अशरफिया जाए शरीफ का इस्तकबाल आप तमामी हजरात बुलंद आवाज़ से करें। मोहब्बत से नारे का जवाब दे। नारों की गूंज में इंशाअल्लाह पूरा ये पिंडाल गूंजेगा नारों की आवाज में। जरा मोहब्बत से नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे रिसाला, नारे रिसाला। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सैयदी सलमान मियां साहब क़िबला, आमदे हुजूर सैयदी सलमान मियां साहब क़िबला, शहजादे हुजूर मकसूदे मिल्ला, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन
वअला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा सुभानअल्लाह अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा सुभानअल्लाह अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व शफीना व हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक मर्तबा और हदिया दुरूद पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम उलमाए किराम, अइम्मा इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, शोराए इस्लाम, सुन्नी अवाम, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही शानदार और जानदार आपने इस जश्न को, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस को रचाया है, बेशक सजाया है, बसाया है, महकाया है, चमकाया है और मुझे बुलाया है। बेशक ये बंदा भी चला आया है। हम सब पर गौसे आजम का साया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने यही अंदाज अपनाया है। जिंदाबाद। जिसका खाया है उसी का बजाया है। फिर जालिम और मुनाफिक क्यों घबराया है। जिंदाबाद। बहुत ज्यादा मैं अपना वक्त नहीं दूंगा और आपका वक्त नहीं लूंगा। थोड़ी देर और उसके बाद दस्तार बंदी होगी। अगर एक तार बांध दिया जाए तो कोई निकाल ना पाए। क्या बात। तो जब 10 तार बांध दिया जाएगा, क्या क्या हम अपने इन बच्चों की जिंदगी की कामरानियों की दुआ करते हैं कि जिन्होंने मदरसे की पुरसऊबत जिंदगी गुजार करके कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज किया, अल्लाह इनका सीना भी महफूज करे, इनका घर भी और इनकी नस्ल भी महफूज करे। आमीन। लायक मुबारकबाद हैं आपके इस इदारे के अराकीन व मुआविनीन और मौलाना मौलवी अतीक अशरफी साहब क़िबला और तमाम अहले खैर हजरात कि जिन्होंने एक रिजल्ट दिया है, एक नतीजा दिया है। बेशक। अब बगैर किसी तमहीद के, तत्वील के, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों,
चाहे जहां के हो, बेशक चाहे जैसे हो, जिस तबके से भी ताल्लुक रखते हो, हमारी एक ही बिरादरी है और उस बिरादरी का नाम है ईमान वालों। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोरा हो, काला हो, लंबा हो, नाटा हो, यूरोपियन हो, अरबियन हो, एशियन हो, अफ्रीकन हो, क्या बात। ये सारे महाद्वीप हो, कहीं का हो, मगर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह ने हमें एक कौम बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुल्लो मोमिनिन इख्वा, बेशक ये उखुवत, ये मोहब्बत, यही हमारी बिरादरी है। बेशक। और वही बिरादरी है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया। जिंदाबाद। बाकी जातें हमने बनाई है, हमने पुकारा है, वो नाम हमने दिया है। दुनिया में जितने नाम हैं वो नाम हमने दिया है, मगर मोमिन नाम अल्लाह ने दिया है और मुसलमान नाम अल्लाह ने दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। तो ऐ ईमान वालों, जितने भी ईमान वालों आज हैं, आगे सुल्ब में हैं, कयामत तक के हैं, सबको अल्लाह ने मुखातब किया। बेशक। और जो लोग डायरेक्ट पर यकीन नहीं रखते और कहते हैं कि हम डायरेक्ट कुछ नहीं मांगे, हम सब डायरेक्ट मांगेंगे, वसीले से कुछ नहीं मांगेंगे, उनको इससे एक डायरेक्शन समझना चाहिए कि अल्लाह ने मोमिनों से डायरेक्ट खिताब किया है। जिंदाबाद माशाअल्लाह। मोमिनों से डायरेक्ट अल्लाह का खिताब आपसे डायरेक्ट है। और ये हम मोमिनों की खुशनसीबी है कि मुखातिब करने वाला अल्लाह है और मुखातब हम लोग हैं। जिंदाबाद। और खिताब भी कैसा? खिताब भी ऐसा कि जिस खिताब से अक्सर जिन लफ्जों से, जिन हुरूफ से लोगों को एतराज होता है कि या रसूल अल्लाह ना कहो, या हबीब अल्लाह ना कहो, या नबी अल्लाह ना कहो, या गौस ना कहो, या गरीब नवाज ना कहो, या मखदूम अशरफ ना कहो, या के जरिए सिर्फ अल्लाह को पुकारो, या अल्लाह कहो, या रसूल अल्लाह ना कहो, या नबी अल्लाह ना कहो, या हबीब अल्लाह ना कहो, क्योंकि या के जरिए जो लफ्ज़ या है, इसके जरिए सिर्फ अल्लाह को पुकारना चाहिए, गैरुल्लाह को नहीं पुकारना चाहिए। ऐसे तमाम बातों को करने वालों को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने खुद ही या के जरिए सारे मोमिनीन को खिताब किया। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयदी सलमान मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके, पता ये चला कि या के जरिए खिताब करना, मोमिनों को पुकारना, मोमिनों को मुखातब करना, न ये शिर्क है, न ये बिदअत है, बल्कि ये तो खुद खुदा की सुन्नत है। जिंदाबाद। या अय्युहल्लज़ीना जिंदाबाद। ऐ ईमान वालों, ये तो एक अकीदे का एक फ्लेवर था जो मैंने शुरू में दे दिया। अब आइए खालिस इस्लाह माशरा और अपने आमाल की इस्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं। बहुत ज्यादा वक्त मैं नहीं दूंगा आपको। लोग कहते हैं लूंगा, मैं नहीं दूंगा।
समझ गए? ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। ईमान लाने के बाद छुट्टी नहीं मिल जाती, बेशक। और एकदम अपने आप को बख्शा बख्शाया तस्वुर न करो। क्या बात? चाहे तकरीर करके समझ लो अपने आप को बख्शा बख्शाया, हो या नात पढ़ के बख्शा बख्शाया समझ लो। नहीं, अभी कबूल होना बाकी है, बेशक। उसकी गारंटी किसी के पास नहीं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, खौफ करो, खुदा से डरो। क्योंकि जब दुनिया में तुम किसी से डरते हो तो उससे भागते हो। हाय हाय। दुनिया में डरते हो तो उससे भागते हो, उससे बचते हो। ये दुनिया वालों से डरने का नतीजा होता है कि उससे भागते हो। लेकिन खौफे खुदा वो नेमत है कि अगर अल्लाह से डरोगे तो उससे भागोगे नहीं। जो खुदा से जितना डरेगा वो खुदा से उतना करीब हो जाएगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर पीरे तरीक़त, जलसे दस्तार बंदी। ये खुदा से डरने का इम्पैक्ट है, नतीजा है, उसका असर है कि जो खुदा से जितना डरेगा उतना उससे करीब होगा। बेशक। अब आइए एक डर को भी समझ लेते हैं। ये जो डर है ना, मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, तुम जरा गौर से सुनना, तुम्हारे लिए बड़ी काम की बात होने वाली है। ये जो डर है ये इंसान का नेचर है। क्या है? नेचर। क्योंकि इंसान भी एक हैवान है, और हैवान की सृष्टि में, तबीयत में डर है, खौफ है, फियर है। ये खौफ उसकी फितरत का, उसके नेचर का हिस्सा है। जो भी पैदा हुआ है वो डरेगा। जो भी पैदा हुआ है डरेगा। कोई कहे कि हम किसी से डरते नहीं, हमारे अंदर डर ही नहीं है, तो वो झूठा है। ये डर इंसान की जिबिल्लत है, उसकी फितरत है। क्योंकि इंसान भी हैवान है। ये और बात है कि इंसान बड़ा अच्छा हैवान है, क्या बात? बड़ा मुहज्जब हैवान है, बड़ा मुसक्कफ हैवान है, बड़ा कल्चर्ड हैवान है, बेशक। बड़ा इल्मी हैवान है, बड़ा रूहानी हैवान है। मगर है उन्स वाला हैवान है, मोहब्बत वाला हैवान है, नॉलेज वाला हैवान है, मगर हैवान है। और जो हैवान है उसमें डर है। बेशक। ये बाय नेचर हमारे अंदर है, फितरत में वदीयत कर दिया गया है कि जो भी है वो डरेगा जरूर। तो हम इंसान हैं तो डर हमारे अंदर भी होगा। कोई निडर नहीं पैदा किया गया। और याद रख लीजिए कि जो चीज हम बाई बर्थ पैदाइशी लेके पैदा होते हैं वो कभी खत्म नहीं होती। जो हमारी पैदाइश का हिस्सा होता, डॉक्टर के पास ले गए, पोलियो का मरीज है, पैर दिखाया, डॉक्टर ने पूछा क्या है, पैदाइशी है, कहा ऐसे ही पैदा हुआ। तो डॉक्टर ने कहा प्लीज ले जाइए, अब इसका इलाज नहीं है। मर्ज भी अगर पैदाइशी पैदा होता है तो डॉक्टरों के पास उसका इलाज नहीं है, तो फितरत अगर पैदाइशी है तो कौन बदल सकता है? क्या बात है। नेचर अगर पैदाइशी है तो कौन बदल सकता है? तो डर हमारा पैदाइशी होता है। जो भी इंसान होगा, जो भी हैवान होगा, वो डरेगा। हम डर पैदा होते ही हम डरते हैं। मगर जब इंसान होता है
अशरफुल मखलूकात है, बेशक। करमना बनी आदम का ताज पहनाया गया, बेशक। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम कहकर बख्शा गया, बेशक। लेकिन जब इंसान ने ईमान का लिबास पहना, तवज्जो, जिंदाबाद, जब इंसान ने ईमान का लिबास पहना तो अब इंसानों से अफजल हो गया। अब वो आम इंसान नहीं रहा। जब उसने ईमान का लिबास पहना तो अब वो स्पेशल हो गया, वो अफजल हो गया, अब और ज्यादा मोहतरम हो गया। पहले अशरफुल मखलूकात था, अब वाकई अशरफुल मखलूकात बन गया। अब इंसान जब तक था तो इंसान था, लेकिन जब ईमान के जेवर से वो मुज़य्यन हो गया, ईमान के जेवर से वो आरास्ता हो गया, ईमान के लिबास को जब उसने पहन लिया, तो जब इंसानियत ने ईमान का लिबास पहना तो अब उसकी जो फितरत है वो भी तरक्की करनी चाहिए। अब जो उसका नेचर है वो भी आगे बढ़ना चाहिए। इंसान था तो सारे इंसान बराबर, लेकिन जब साहिब ईमान हो गया तो अब तमाम लोगों से वो ऊपर उठ करके अब उसकी फितरत को बुलंद होना चाहिए, उसकी आदत को बुलंद होना चाहिए, उसके मिजाज को बुलंद होना चाहिए, उसकी खसलत को बुलंद होना चाहिए, उसकी तबीयत को बुलंद होना चाहिए, अब उसकी हरकत और सकनात को बुलंद होना चाहिए, अब उसके शेड्यूल को बुलंद होना चाहिए, अब उसके सुबह शाम को बुलंद होना चाहिए, अब उसकी आदतों को बुलंद होना चाहिए, तबीयत को बुलंद होना चाहिए। तो ऐ ईमान वालों, तुम इंसान थे तो सब एक सफ में थे, लेकिन ईमान वाले हो गए तो तुम अपग्रेड हो गए, अपडेटेड हो गए, आगे बढ़ गए, कामरान हो गए। तो अब तुम्हारी फितरत भी आगे हो गई, तुम्हारा मिजाज भी अपग्रेड हो गया, तुम्हारा मिजाज भी अपग्रेड हो गया। तो ये खौफ भी फितरत है, ये जिद भी फितरत है, ये गुस्सा भी फितरत है, ये आदत भी फितरत है। अब ये फितरत जो पैदा हुए हो तो लेके पैदा हुए हो, वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जब गुस्सा मोमिन बनेगा तो गुस्सा अपग्रेड हो जाएगा, लालच मोमिन बनेगी तो लालच अपग्रेड हो जाएगी। ऐसे ही ये डर भी तुम्हारी फितरत है। जब तुम इंसान थे तो दुनियादार से डरते थे, लेकिन अब तुम ईमान वाले हो गए, तुम्हारे डर का मिजाज बुलंद हो गया। ऐ ईमान वालों, अब डरना है तो दुनियादार से न डरना तो अपने परवरदिगार से डरना। नारे तकबीर, मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अजमते इस्लाम, हुजूर सैयद सलमान अशरफ साहब किबला, हुजूर सैयद सलमान अशरफ साहब किबला, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। अब तुम्हारा डर अपग्रेड हो गया। अब डरना तो परवरदिगार से डरना। जिंदाबाद। इंसान से डरता रहा है, लेकिन जब साहिबे ईमान हो गया अब वो इंसान से नहीं डरेगा, अब वो रहमान से डरेगा। बेशक, क्योंकि हमारा डर भी जो है वो अपग्रेड हो गया। इसीलिए जितने अपग्रेड लोग हैं कभी इंसानों से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, चाहे जिस लेवल का हो। वरना मिजाज क्या है, हर आदमी अपने बड़े से डरता है। बेशक, कैसे? अपने से पावरफुल से डरता है। बेशक, ये नेचर है। जो डरने वाला मिजाज है वो अपने से पावरफुल से। कोई बहुत बड़ा डॉन है यूपी लेवल का, अब अगर इंडिया लेवल का आ जाएगा तो लोग उससे डरेंगे। क्या इंडिया लेवल का है, उससे बड़ा कोई एशिया लेवल का होगा तो उससे डरेंगे। एशिया लेवल के बाद कोई वर्ल्ड लेवल का है तो लोग उससे डरेंगे।
ये डर मुसलसल रहेगा, क्योंकि हर के बाद एक बड़ा है। आप हमसे बड़े हैं, हम आपसे डरेंगे। आपसे बड़ा कोई और तगड़ा है, वो उससे डरेगा। उससे तगड़ा कोई और है, उससे डरेगा। क्या बात। ये डर का तसलसल खत्म चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। हर इंसान जो डरने वाला है वो अपने बड़े से डरेगा। बेशक अपने बड़े से डरेगा। मगर ईमान वालों अल्लाह से डरो, चूंकि ईमान वाले हो गए। मस्जिद के मीनारों से पांचों वक्त यही सदा दी जाती है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो जो ईमान वाला सबसे बड़े से डर जाएगा, उससे बड़ा कोई नहीं है, उसके डर का सिलसिला खत्म हो जाएगा। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयदी सलमान मियां साहब किबला, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब सबसे बड़े से डर जाओगे तो डर का सिलसिला खत्म, क्योंकि जब तक सबसे बड़ा नहीं होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद डरते रहोगे, डरते रहोगे। बेशक मगर जो सबसे बड़े से डर जाता है तो फिर किसी से नहीं डरता, चाहे टैंक लेके सामने आ जाए, चाहे तोप लेके सामने आ जाए, चाहे फौज लेके सामने आ जाए। अल्लाह से डरने वाला अगर किसी टनल में भी रहता है तो किसी से नहीं डरता। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझिए आप, किसी से नहीं डरता। इसलिए ईमान वालों अपने डर को क्या करो, डर खत्म नहीं करना है। मैंने कहा ना, जो पैदाइशी है वो खत्म नहीं होगी। बेशक खत्म नहीं करना। मिसाल के तौर पर ये गुस्सा, क्या गुस्सा, अगर ये गुस्सा जब अपग्रेड होता है, मौलाना साहब को आ गया तो आवाम कहती है मौलाना साहब बहुत जलाल में है। जिस दिन मौलाना अतीक की चढ़ गई, मौलवी अतीक साहब की, तो बोले अरे आज मौलवी साहब बहुत जलाल में है। गुस्सा नहीं बोलते, उन्हें मालूम कि मौलाना का गुस्सा है ना, अब इसको गुस्सा कैसे बोले, जलाल। ठीक है ना, पीर साहब बहुत जलाल में, वो समझते कि शायद इनका गुस्सा अपग्रेड हो गया। गुस्सा फितरत है इंसान की। बेशक, क्योंकि हम आग मिट्टी पानी से बने हैं, तो ये गुस्सा आग है। जब आग ज्यादा हो जाती है मिजाज में तो गुस्सा आता है। बेशक, किसी को गुस्सा करते देखो, समझ जाओ आग भड़की हुई है। क्योंकि हमारे अंदर आग भी है, मिट्टी भी है, पानी भी है, और ये सब हवा भी है। तो हवा जो है वो ख्वाहिशों की तरह इधर उधर लहकाती है, बहकाती है, टहलाती है। पानी मिजाज में नरमी करती है, और ये पानी और ये मिट्टी हमारे अंदर एक नरम मिजाजी पैदा करती है। हवा जो है ख्वाहिश है, और गुस्सा आग है। ये सारे मटेरियल अगर मुनासिब अंदाज में सब हैं तो आदमी बड़ा बैलेंस बनेगा। में कुछ ज्यादा हो जाए, पानी ज्यादा हो जाए तो बड़ा गीला गीला आदमी रहेगा, मिट्टी ज्यादा है तो नरम नरम रहेगा, हवा ज्यादा है तो ख्वाहिशात लेके घूमता रहेगा, सारी दुनिया खा जाएगी, उसकी ख्वाहिश नहीं मिटेगी। और आग ज्यादा है तो हरदम जलाले में रहेगा, हरदम गुस्से में रहेगा। इससे हमारी तरकीब हुई है, हम इससे बने हैं बाय क्रिएशन, हम इन्हीं अनासिर से बने हुए हैं। बेशक, तो ये नेचर है, गुस्सा इंसान की फितरत है, इंसान का मिजाज है, इंसान की आदत है, ये रहेगा। ये लेके पैदा हुआ, ये लेके पैदा हुआ है, खत्म नहीं है। लेकिन जब यही गुस्सा मोमिन होता है, जब क्या बात, मोमिन होता है, जो जब यही गुस्सा मोमिन बनता है। देखा नहीं, पहले हजरत उमर से सारा मक्का डरता था। जब उमर इंसान थे तो उनके गुस्से से इंसान डरते थे, और जब उमर का गुस्सा मोमिन बना तो
अब इंसान नहीं, उमर के गुस्से से शैतान डरने लगा। उमर के गुस्से से शैतान डरने लगा कि जिधर से उमर आवे तो शैतान रास्ता बदल दे। शैतान जहां से रास्ता बदल दे समझ लो हजरत उमर आ रहे हैं। क्या बात, बहुत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तब भी समझ लो उमर आ रहे हैं। बहुत खूब। और अगर कोई शैतान का गुलाम आए तो उमर का भी गुलाम भी जाएगा तो गुलाम भी रास्ता बदल देगा। तो गुस्सा जब मोमिन मनता है तो उससे लोग जिद हमारी फितरत है। क्या है, क्या है? तवज्जो, रिप्लाई दो। पुराने जमाने में जब कोई कहानी सुनाता तो हूं कहने वाला एक तो चाहिए, नहीं कहानी सुनाने वाला ही सो जाएगा। समझ गए? तो हुकारी भरना बहुत जरूरी है, चाहे समझ में आवे हो चाहे ना आवे, हुकारी भरते रहो। कितने लोग जाग रहे हैं हाथ उठा दें, कितने सो रहे हैं नीचे कर दें। ये देखिए, है ना, इसको कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मुसलमानों जज्बाती न बनो, होशो हवास के साथ काम करो। बहुत होशो हवास की जरूरत है। जिद जो है, जिद कंपेल करना, मैं यही लूंगा। बच्चे जिद करते हैं मैं यही लूंगा, यही टॉय, यही खिलौना मैं यही लूंगा। ये बच्चों की जिद है बेशक। और जवानों की जिद, मैं इसी से करूंगा, मैं इसी से, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं जहर खा लूंगा। बे खा ले,